आप लोग आज एकत्रित हुए हो 15 दिसंबर अवतरण। आज एकादशी भी नहीं है, पूर्णिमा भी नहीं है, कोई त्योहार भी नहीं है, कोई व्रत भी नहीं है। आप लोग मेरे प्रति के स्नेह, प्यार, श्रद्धा, भावना कहीं न कहीं आपकी यहाँ पर खींच के लाई होगी। आप सबके प्यार के लिए हम आपको तहे दिल से बहुत बहुत धन्यवाद देते हैं। अगर हम बहुत गहराई से सोचने जाएंगे तो जीवन एक कृपा है। कैसी कृपा? आपका भी जीवन जब आपका जन्मदिन हो, बहुत शांति से विचार करिएगा। जन्म देना माता पिता की कृपा है। अगर वो ना देते तो आप इस धरती पर नहीं आते। जीवन देना ईश्वर की कृपा है। वो जीवन ना देता तो माता पिता समर्थ ना होते आपको पैदा करने के लिए। आपके शरीर और मन के विकास के क्रम में समाज का बहुत बड़ा योगदान है। उन लोगों का योगदान है जो आपको दूध पिलाते हैं, उन लोगों का योगदान है जो आपकी परवरिश के लिए कमाते हैं, उन लोगों का योगदान है जो आपको शिक्षा प्रदान करते हैं, उन लोगों का योगदान है जो मित्र आपको स्नेह करते हैं, उन लोगों का योगदान है जो आपको चलना सिखाते हैं, उन लोगों का योगदान है जो अपने मुंह से अनाज और दूध बचाकर आपके पेट तक पहुंचाते हैं। उन पशु पक्षियों का भी योगदान है, वो भी उनकी कृपा है। यहाँ तक कि ज्ञान देने के लिए, समझ का विकास करने के लिए, अज्ञान को दूर करने के लिए गुरु की कृपा है। माता पिता की कृपा, ईश्वर की कृपा, मित्रों की कृपा, समाज की कृपा, परवरिश करने वालों की कृपा, प्रेम देने वाले दादा दादी, मामा मामी, पूरे समाज में जितने भी रिश्ते आपके ध्यान में हैं, जितने रिश्ते आपके ध्यान में नहीं हैं, उन सभी की कृपा, उन पशु पक्षियों की भी कृपा जो अपने मुंह से छीनकर आपके मुंह तक पहुंचाते हैं, उनकी भी कृपा। तभी आप सरवाइव कर पाते हो, तभी आपका जीवन विकसित हो पाता है, तभी आपका अन्नमय शरीर अन्न के द्वारा पोषित होता है। थोड़ा आगे बढ़ते हैं। पृथ्वी, जल, तेज, वायु, आकाश, इनकी महती कृपा है। ये तो होते नहीं तो आप टिकते ही नहीं। तो 5 महाभूत भी आपको कृपा प्रदान कर रहे हैं। भगवान सूर्य उदय होकर कृपा कर रहे हैं, नदियां बहकर कृपा कर रही है, पृथ्वी धारण करके कृपा कर रही है, अग्नि उस सूर्य की अग्नि से एक में एक होकर आपके भीतर जठराग्नि के रूप में जो चल रही है वो कृपा है। वायु कृपा कर रही है तो सांस आ रही है। पृथ्वी, जल, तेज, वायु, आकाश, आकाश आपको ढांके हुए है, इसीलिए उसकी कृपा है। यहाँ तक कि गुरु की कृपा है। उनका तो हमारे ईश्वर के मिलन में, सत्य असत्य के विवेक की जागृति में, क्या सही क्या गलत उसकी पहचान में, हमारे हृदय को शुद्ध करने में, दोषों को निकालने में कई प्रकार की हमारे गुरुजनों की कृपा हम पर रहती है। हम केवल वहाँ नहीं ठहरते हैं। हम अगर आगे बढ़े तो आपके इस जीवन काल में ईश्वर के प्रति आस्था, गुरु के प्रति श्रद्धा या सत्संग की और रुचि बढ़ाने के लिए जिन शत्रुओं ने आपके साथ शत्रुता की, उनको भी हम कृपा ही कहेंगे। तभी तो आप यहाँ तक पहुँचे ना। वो भी कृपा है, वो भी कृपा है। एक व्यक्ति प्रेम करके कृपा करता है तो दूसरा व्यक्ति नफरत करके कृपा करता है। कृपा करने का अंदाज अलग अलग हो सकता है। कोई मोहब्बत से कृपा करता है तो कोई शत्रुता से कृपा करता है। कृपा तो ये जगत में सतत बह रही है। आखिरी शब्द अगर मैं कह दूं कि पूरा आपका क्रम, विकास का क्रम, पूरी सृष्टि का चक्र ही एक कृपा है, तो अतिशयोक्ति नहीं होगी। हम, आप लोग
उस तमाम कृपाओं को आज हाथ जोड़कर धन्यवाद देते हैं। यहाँ आने के लिए कृपा है, जन्म देने के लिए कृपा है, विकास के लिए कृपा है, ज्ञान अज्ञान का विवेक देने के लिए कृपा है, शत्रुओं की शत्रुता के लिए भी कृपा है। हमारा जीवन ही एक कृपा पर निर्भर करता है। तो आप अगर हमें अवतरण दिवस की बधाई देते हैं तो वो हम आप सभी में डिस्ट्रीब्यूट करना चाहते हैं, क्योंकि हमारा जीवन हमारा नहीं है, हमारा जीवन भी एक कृपा है। आप जो प्रेम करते हैं ये भी आपकी कृपा है, आप जो मुझे श्रद्धा रखते हैं ये भी आपकी कृपा है, और जो वचन मेरे मुख से आपके हित के लिए निकलते हैं वो मेरे गुरु की कृपा है। तो मेरा कुछ है ही नहीं इसमें। तो हम सब आपको लौटाते हैं और मेरे गुरु को लौटाते हैं, मेरे माता पिता को लौटाते हैं कि मुझे उन्होंने ऐसा बनाया कि हम आपके कुछ काम आ सके, आपके कुछ काम आ सके। हम आपके लिए कुछ हमारे वचनों के द्वारा, हमारे व्यवहार के द्वारा, मेरे कर्मों के द्वारा, मेरी नज़र के द्वारा, मेरी दृष्टि के द्वारा, मेरे स्मरण के द्वारा भी अगर आपका हित होता है तो ये सारा श्रेय मेरे माता पिता और गुरुजनों को जाता है। उनको हम तहे दिल से आज नतमस्तक होकर धन्यवाद देते हैं, प्रणाम करते हैं। मेरे पास बोलने के लिए शब्द नहीं है, शायद मैंने सब कुछ कह दिया आपको। जब भी आपका कोई किसी दिन जन्मदिन आए ना, तो आप भी सबकी कृपा को याद करके धन्यवाद देकर अपने हृदय को अहोभाव से भर दीजिएगा। यही आपका जन्म सफल करने का सबसे उत्तम तरीका हो सकता है, क्योंकि हम बोझा लेकर चलते हैं। बहुतों का बोझा है हमारे सिर पर, बहुतों का, जन्म देने वाले से लेकर शत्रुता रखने वाले तक सबका बोझा ही है। शत्रु ने भी अगर शत्रुता ना की होती तो आप शायद यहाँ ना होते। विरोधियों ने अगर विरोध ना किया होता तो ईश्वर में आस्था ना होती। द्वेषी लोगों ने अगर द्वेष ना किया होता तो आपको आपके गुरु की कृपा का एहसास ना होता। जब रात नहीं होती तो दिन का एहसास नहीं होता। जब शत्रु शत्रुता नहीं करते तो प्रेम और निस्वार्थता रखने वाले गुरु के प्रेम का भी एहसास ना होता। इसीलिए उसका भी धन्यवाद।